नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और जो हमारी एल्डरली केयर की सीरीज़ है, आज उसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर नमिता डेका। डॉक्टर नमिता डेका सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में। डॉक्टर नमिता, आपको 19 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है साइकेट्रिस्ट में। क्या आप बता सकती हैं कि किस तरह के जो लोग होते हैं, जो मानसिक बीमारी से गुजर रहे होते हैं, वो किस तरह की होती हैं? नमस्कार विशाल जी। ये कोई किताब से नहीं, ये मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है मैं उससे बताऊंगी आपको। मेरे ओपीडी में खास तौर पे 2 तरीके के लोग आते हैं। एक है कॉमन मेंटल इलनेस, जिसको हम कहते हैं साधारण रूप से जो मानसिक रोग है, उसमें सबसे ज़्यादा है डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया यानी नींद की दिक्कत। और स्पेशली जो एल्डरली लेडीज़ है, स्पेशली जो मेरे क्लाइंट हैं, स्पेशली थोड़े गाँव से या अर्बन एरिया से जाते हैं, उनको क्या होता है वेग सोमेटिक सिम्टम्स, यानी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स जिसका कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकलता है। पेन, बर्निंग होना, कहीं पे खिंचाव महसूस होना, बोलेंगे पेट हमेशा भारी रहता है। सारे इन्वेस्टिगेशन इतने मोटे मोटे फाइल लेके आते हैं, उसमें कुछ नहीं निकलता है। तो इसको हम कहते हैं वेग सोमेटिक सिम्टम्स। ये हो गई कॉमन मेंटल इलनेस। द सेकेंड कैटेगरी होते हैं सीवियर मेंटल इलनेस, यानी सीवियर, काफ़ी सीवियर। उसमें क्या होता है साइकोसिस, जिसमें इंसान का जो बिहेवियर है वो बदल जाते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। उसमें बहकी बहकी बातें करना, दिन रात है वो कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं उसमें। अच्छा जी, कभी कभार ऐसे देखना जैसे बोलने के लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, घर पे पुलिस आ रही है, वो छुप जाएंगे कहीं पे, लेकिन तुम लोग बाहर मत जाना, लोग पकड़ ले जाएंगे। घर पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। तो दैट कैटेगरी इज कॉल्ड साइकोसिस, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। एंड सेकेंड कैटेगरी इस एज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिमेंशिया। और अगेन डिमेंशिया के बारे में थोड़ा मुझे, अगर आप टाइम देंगे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। डॉक्टर नमिता, मैं आपने जितने टॉपिक्स बोले ना, मैं तो चाहूँगा कि इन सब पे हम अलग अलग प्रोग्राम बनाएं, बिकॉज डिमेंशिया भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और डिप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कॉमन है। तो आज तो क्योंकि हम जनरल एक बात कर रहे हैं उसमें, बट डेफिनेटली मैं इसमें इन सभी टॉपिक पे आपके साथ अलग अलग सीरीज अपने व्यूअर्स के लिए करना चाहूँगा। एंड आज बहुत मुझे खुशी होगी इस तरह की सीरीज। तो डॉक्टर नमिता, जैसे आपने बताया, मैं अगर बात करूं स्पेशली एल्डरली लोगों के बारे में, तो इसमें जो एल्डरली लोग आते हैं उनमें क्या एज से रिलेटेड ये इश्यूज होते हैं या जीवन की उलझनों की वजह से ये इश्यूज आ जाते हैं? साइकाट्री के जो इलनेसेस है उसके कारण होते हैं। सो मोस्ट कॉमन है दैट इज बायोलॉजिकल, दैट इज जैविक। नोबडी इज इम्यून फॉर साइकाट्रिक इलनेसेस। जैसे आप जानते हैं बहुत फेमस लोग हैं, दीपिका पादुकोण, शी वॉज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर आवर इंडियन साइकाट्री सोसाइटी। तो इसलिए इसमें नोबडी इज इम्यून। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट कारण है दैट इज बायोलॉजिकल। यस, जो आपके एक्सटर्नल कारण है, एनवायरमेंटल कारण है, सपोज कोई आइसोलेट हो गए, स्पाउस नहीं है घर पे, बिल्कुल एलोन है, साथ में मेडिकल इलनेसेस है, तो उनको भी साइकाट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों कारण से साइकाट्रिक इलनेस हो सकती है। अच्छा डॉक्टर नमिता, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि मुझे कुछ हुआ है। मतलब आप समझते हैं मानसिक रोग तो है, कुछ होता ही नहीं है। कई बार तो मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर पे भी शक करने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है आपका, क्योंकि इसी के वजह से क्या होता है, मैंने ये भी देखा है, मरीज हमारे, मेरे फ्रेंड है, उनके पापा को दिक्कत थी और वो ही वॉज वेरी इग्नोरेंट, मतलब ही इज नॉट ए साइकाट्रिस्ट, क्योंकि वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में कहीं ना कहीं जो एक्सेप्टेंस है, एक उसमें मिथ भी है कि साइकाट्रिक इलनेस का मतलब हो गया पागलपन। एग्जैक्टली, जो इसके वजह से कहीं ना कहीं और दिखता नहीं है, शारीरिक में कोई उसमें लक्षण तो आते नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, वो एक इसके वजह से जो है ना, इलाज लेने में जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी डिले हो जाता है और उसके बाद इलाज करने में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये जो मिथ है कि साइकाट्रिक इलनेस मतलब पागलपन, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और साइकाट्रिक इलनेस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। मैं तो ये कहती हूँ, ये मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। मैं इसके मतलब जो सिम्टम्स जानने से पहले मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जो इसमें लोग होते हैं, ये इसको अगर हम साइकेट्रिस्ट को जैसे जनरली ये बोला जाता है पागलपन की कहानी हो गई, लेकिन इसको आम तौर पे क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि आम बीमारी है, जैसे हमें और कोई बीमारी होती है उसका इलाज की ज़रूरत है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बोला, नो बॉडी इज इम्यून। अगर कोई कहते हैं ना, मैम मेरे को कभी साइकाट्रिक इशू नहीं हुआ, मैं कहूँगी यू आर लाइंग, हो ही नहीं सकता है। कोई क्लेम कर सकता है मुझे फिजिकल इलनेस नहीं हुआ, लेकिन साइकोलॉजिकल इश्यूज इज 100%। ठीक है, वो हो ही नहीं सकता है। सबसे पहली बात हमें ये भी याद रखना है
कि जो इमोशंस है, कभी उदास, कभी घबराहट, बेचैनी हुआ, फ्रस्ट्रेशन महसूस होना, दीज आर नॉर्मल इमोशंस, दीज आर कलर्स ऑफ लाइफ, ओके। लेकिन कभी क्या होता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो बीमारी के रूप ले लेते हैं। जब हम बात कर रहे थे शुरू में, आपने बोला था डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी आपने वर्ड लिया था। एंग्जाइटी तो बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत सुनने में मिलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई उसको मेंटल इलनेस से रिलेट करता है। जी देखिए, आजकल लोग करने लगे हैं, स्पेशली मेरे पास डायरेक्ट पेशेंट आते हैं, मेरे को एंजाइटी हो रही है, क्योंकि आजकल गूगल है, ChatGPT है। आज ही एक बाबा आए, 67 ईयर्स है, गुरुद्वारा में काम करते हैं, आके बोलते हैं बेटा मुझे लगता है मुझे एंजाइटी हो रही है। मैंने बोला बाबा कहाँ से पढ़ा? ChatGPT से पढ़ के आया हूँ। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन है, लोगों के बीच में जागरूकता आ गई है, तो लोगों को पता होता है कि एंजाइटी भी एक बीमारी है, लेकिन वो क्या होता है, वो डॉक्टर के पास आने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको होगी घबराहट होगी, तो आप फिजिशियन के पास जाएंगे, ECG नॉर्मल होगा, हार्ट की टेस्ट होगी, सब कुछ नॉर्मल है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब वो हमारे पास आते हैं, और आते थे थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन सही है। जी अच्छा डॉक्टर नमिता, अगर मैं बात करूं, क्योंकि फिजिकली इसमें कुछ नहीं दिखता है, तो अगर आप मान लीजिए मैं केयर गिवर हूं या मेरे घर में कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे कैसे पता चलेगा, किन सिम्टम से पता चलेगा कि इनको ही इज गोइंग टुवर्ड्स डिप्रेशन और एंग्जाइटी और मे बी सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है बिहेवियर में बदलाव। ठीक है, पहले वो कैसे थे और आज कैसे है, उसमें सबसे पहले आपको देखना है बोल चाल में, कम बोल रहा है, पहले से गुमसुम हो गया या ज़्यादा बोलने लगे, रास्ते से कोई भी गुजरे सबको हाय बेटा, हेलो बेटा, यानी ओवर फेमिलियर हो गए, तो कम या ज़्यादा। ठीक है, मूड पहले ठीक ठाक थे, आजकल बहुत उदास होने लगे, दुखी से बिल्कुल जिंदगी बेकार है, या ज़्यादा खुश होने लगे, उसमें अपने आप को बहुत बड़ा समझना होगा, जिसको हम कहते हैं यूफोरिया, या ज़्यादा हैप्पीनेस होगी उनको। और एक है जो मेल जोल, पहले लोगों से ठीक ठाक मिलते थे, आजकल लेकिन अपने आप को आइसोलेट कर लिया या ज़्यादा ही मिलने लगे, सबसे मिलने लगे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एबनॉर्मल बिहेवियर भी हो सकता है, जैसे अपने आप बातें करना, अपने आप मुस्कुराना, ठीक है, बोलना, जैसे मैंने आपको बताया घर पे पुलिस आ गई, लोग हमारे खिलाफ है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लोगों को मेरे बारे में पता चल गया है, किसी ने मशीन डाल दिया मेरे दिमाग में, या कई बार आप देखेंगे जो कपड़े थोड़ा अजीब तरीके से पहनना, ठीक है, कोई मेरी जासूसी कर रहा है, जैसे यूजुअली केसेस है ना आते हैं, बोलते हैं कि मैम पापा तो पहले बहुत फिट फाट रहते थे, आजकल क्या करते, नहाने के बाद ट्राउजर के ऊपर अंडरवेयर पहन के आते हैं, कुड बी एनीथिंग। कई बार बिना कपड़ों के घर से निकल के जाना, कई बार मिसिंग, एल्डरली, उनको पता ही नहीं था कि बीमारी थी, जब वो मिसिंग हो गई घर से बिल्कुल, तब उनको पता चला कि इनको बीमारी भी हो सकती है। और एल्डरली में एक चीज़ है, डे नाइट का कंफ्यूजन होना, ठीक है, दिन है, सुबह उठ के वो बोलते कि शाम हो गया, ठीक है, इसमें से अगर कोई भी है तो हमें मतलब सस्पेक्ट करना चाहिए, मेंटल इलनेस हो सकती है। इसका किस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं? देखिए, एक एक अगर मैं करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। कॉमन इसमें 2 कैटेगरी होते हैं, वन इज फार्माकोथेरापी यानी मेडिसिन, एंड सेकेंड वन इज नॉन फार्माकोथेरापी, जिसमें हम काउंसलिंग की बात करते हैं और फैमिलियल सपोर्ट की बात करते हैं उसमें। ठीक है, जो साइकोथेरेपी है उसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, लोगों का एक उसमें मिसकंसेप्शन है कि साइकाट्रिक मेडिसिन आर वेरी टॉक्सिक, साइकाट्रिक मेडिसिन एक बार खाएंगे तो डिपेंडेंसी आएगी। देखिए, अगर एक्सपर्ट से आप प्रेस्क्राइब करके लेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी सेफ, ओके। लेकिन ओवर द काउंटर इंडिया में बहुत प्रचलित है ये चीज़, मतलब वो जाके बोलेंगे नींद नहीं आ रही है, तो इन दैट केस डेफिनेटली इट इज़ नॉट सेफ, ओके। और जो नॉन फार्माकोलॉजिकल है तो उसमें काउंसलिंग हम देते हैं, स्पेशली जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर्स है, हम भी उसको प्रोवाइड करते हैं। और इंडिया में एक बहुत ही प्रोटेक्टिव फैक्टर मैं बोलूँगी, क्योंकि हम फैमिली के साथ रहते हैं, मोस्टली हम फैमिली के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट, स्पेशली डिमेंशिया एक केस है जिसमें लोग भूल जाते हैं उसमें, तो फैमिली के सपोर्ट के बिना उसका इलाज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये सब अगर हम साथ में करें तो इसका प्रोग्नोसिस तो बहुत ही अच्छा है। जो कॉमन साइकाट्रिक इलनेस है, दीज आर यूजुअली क्यूरेबल। जो सीवियर साइकाट्रिक इलनेस है, साइकोसिस है, डिमेंशिया, उसकी इलाज थोड़ी लंबी होती है। जी डॉक्टर नमिता, एक आखिरी में आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन लेना चाहूँगा, आप जवाब देना चाहें तो उचित है, नहीं देना चाहें तो आपकी चॉइस है। साइकेट्रिस्ट की जो डिमांड है वो ग्लोब, हिंदुस्तान से ज़्यादा बाहर बहुत ज़्यादा है, चाहे वो US, UK, आई एम श्योर आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी, क्यों नहीं ली? देखिए, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई थी जब मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया, तो मैंने अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया में, और तब बात थी 2009 की, और मेरे को सैलरी मिली थी 7.5 लाख समथिंग, ठीक है। और इंडिया में मैंने जब ज्वाइन किया मेरे को 50,000 मिली थी। एनीवे, मैंने इसलिए नहीं किया, तो कहीं ना कहीं शुरू से ही मैं डॉक्टर ऐसे बनी थी क्योंकि मुझे अपनी सोसाइटी के लिए सर्व करना था।
जो मेरा मेन मोटिवेशन था, क्योंकि मेरे पापा भी टीचर थे, उन्होंने भी सोसाइटी को सर्व किया, तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, कहीं ना कहीं फैमिली में वो चीज़ है, यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, टू द ओन सोसाइटी, और इसीलिए मैंने कभी आई नेवर थॉट ऑफ गोइंग आउटसाइड। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर अमिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, आप आई इतनी दूर से हमारे पास। सो व्यूअर्स, आपने सुना जो एक्चुअली हम कई बार मेंटल इलनेस को या कई छोटी छोटी चीज़ें ना जिनको हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है, और ये बुज़ुर्गों के साथ हमारे होता है अक्सर। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिए और तुरंत इसको मेडिकल उसकी ज़रूरत होती है। और जैसा डॉक्टर नमिता ने बताया, ये ट्रीटमेंट्स कोई बहुत लंबे नहीं होते, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो डेफिनेटली आपको इसका लाभ मिलेगा। अब आपसे विदा लेते हैं और ये आपको वादा करते हैं कि डॉक्टर नमिता के साथ हम आने वाले समय में जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उन पे भी कार्यक्रम आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नमिता आपका। तो व्यूअर्स, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।